हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ग और घन निकालना सीखेंगे। ये मैथ का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वर्ग और घन। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आप वर्ग और घन निकालना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले सीखेंगे वर्ग निकालना सीखेंगे। हम वर्ग को बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है? पावर दो। वर्ग का मतलब होता है दोस्तों पावर दो होता है, यानी कि जिसके मुंडी पर क्या हो, दो लिखा हो, और वही होता है वर्ग। जैसे मान लीजिए अगर हमसे कोई पूछे कि एक्स का वर्ग क्या होगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो एक्स और वर्ग का मतलब होता है जिसके मुंडी पर पावर दो हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दो लिख देंगे। अब इसके मुंडी पर पावर दो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि x दो बार गुना है। दो लिखा हुआ है तो दो बार गुना है, तो हम x को करेंगे दो बार गुना, x गुना x करेंगे। अब देखिए आई हो गया। अब अगर हमसे कोई पूछे a का वर्ग लिखिए, a का वर्ग, तो a का वर्ग क्या होगा? तो a और ए वर्ग मन होता है मुंडी पर पावर दो, और इसको अगर पढ़ना है तो हम इसको पढ़ते हैं ए स्क्वायर पढ़ते हैं, और इसको पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर। जो पावर दो है उसको स्क्वायर पढ़ते हैं, एक्स पर है तो एक्स स्क्वायर, दो पर है तो दो का स्क्वायर, पांच पर है तो पांच का स्क्वायर पढ़ेंगे। अब ए का स्क्वायर है, मतलब ए कितना बार गुना है? दो बार गुना है, क्योंकि इसके पावर दो है। अगर हमसे पूछे एक का वर्ग, तो हम एक का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो एक का वर्ग मतलब एक का पावर कितना? दो, यानी कि एक दो बार गुना है, एक गुना एक, तो कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। यानी कि एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है। अगर हमसे पूछे 6 का वर्ग, तो हम 6 का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो 6 का वर्ग माने 6 के मुंडी पर पावर कितना? दो हो जाएगा। अब 6 कितना बार गुना है? दो बार गुना है। अब 6 गुना 6 36, मतलब 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। अब जैसे हम एक बड़ा संख्या आपको लेके दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे 47 का वर्ग कितना होगा, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 47 का वर्ग मतलब 47 की पावर कितना? दो। अब जब भी दो अंक आ जाए तो आपको इस तरह घेर के पावर देना है, घेर के पावर देना है। अब 47 के पावर दो मतलब 47 कितना बार गुना है? दो बार गुना है। अब हम इसको गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए दो अंक का गुना हम आपको सामने करके दिखाते हैं, 47 गुना 47, तो सात सती कितना होता है? सत सती 49 के 9 बाकी 4, सत चौके 28 और 4 कितना होता है? 32 होता है। सत चौका 28 के 8 बाकी 2, 4 चौका 16 और 2 कितना? 18। ये दो अंक का गुना आप सब करने जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 का उतर जाएगा 9, 8 और 2 10 के 0 बाकी 1, 8 और 3 11, 11 एक 12 के 2 बाकी 1, 1 और 1 2, यानी कि 47 का वर्ग कितना हो गया? 22 0 9 हो गया। अगर आपसे पूछे कोई 47 का वर्ग कितना होता है, तो 22 0 9 होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे घन सीखते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार वर्ग का मतलब पावर दो, उसी प्रकार घन का मतलब होता है जिसके मुंडी पर पावर कितना हो? तो 3 हो। जिसके मुंडी पर पावर 3 हो वो उसी को बोलते हैं घन। जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई पूछे बाई का घन, तो हम बाई का घन कैसे निकालेंगे? तो बाई का घन माने बाई की पावर कितना? मुंडी पर 3 होता है। अब इसके मुंडी पर 3 है तो हम बाई को 3 बार गुना करेंगे, जितना मुंडी पर उतना बार गुना। अगर 10 रहेगा तो बाई को 10 बार गुना करेंगे, 20 रहेगा तो बाई को 20 बार गुना करेंगे। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछे 2 का घन बताएं, 2 का घन, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो 2 घन मन होता है पावर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब हम 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे। अब हम इसको यहाँ पे गुना करके लिख देंगे, तो क्या होगा? देखिए 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, यानी कि 2 का घन कितना निकल गया, 8 निकल गया। अब जैसे मान लीजिए कि हमको 8 का घन निकालना है, 8 का घन अगर आपसे पूछे कोई तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 8 इसके मुंडी पर पावर कितना 3, तो 8 कितना बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। तो जब हम 8 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 8 8 64, अब 64 गुना 8 करना है, 64 गुना 8, तो 8 चौका 32 के 2 बाकी 3, 8 चौका 48 और 3 51, यानी कि 512 हो गया 8 का घन हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या, बड़े से बड़ी संख्या का घन भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।